चलो बच्चों, let's read this question. The question says which of the following reaction is associated with most negative change in entropy, right? हमें reactions दी गई हैं चार, हमें बताना है कि इसमें most negative change हो रहा है entropy में, right? The key concept for this question is entropy. Entropy क्या होता है? Entropy is basically the degree of measure of disorderedness. The degree of measure of disorderedness is known as entropy, right? सबसे ज़्यादा entropy किसके लिए होती है? Gases के लिए होती है, फिर liquids के लिए होती है और फिर solids के लिए होती है, right? ऐसा ऑर्डर क्यों आया हमारे पास? क्योंकि हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनमें उतना फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता जितना गैसेस में होता है, राइट? गैसेस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, राइट? इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट? और अगर बात करें सॉलिड्स की तो सॉलिड्स में ऐसा नहीं हो पाता, सॉलिड्स में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, राइट? तो उतना फ्री मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, राइट? इसलिए मेजर ऑफ डिसऑर्डर्डनेस या एंट्रोपी इसके लिए क्या होती है? कम होती है, सबसे ज़्यादा लिक्विड्स में, फिर सबसे ज़्यादा गैसेस में। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं, देखो अगर हमें बताना है नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी, इसका मतलब एंट्रोपी हमारे पास डिक्रीज किस केस में कर रही है, राइट? यानी अगर सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं तो यहाँ पे 2 मोल्स गैसेस थी, यहाँ पे 1 मोल, राइट? यानी टोटल मोल्स ऑफ गैसेस हमारे पास कितनी थी? 3 मोल्स। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो सिर्फ 2 मोल्स ऑफ गैसेस मिली, राइट? यानी इसमें हो गया डिक्रीज इन एंट्रोपी, राइट? ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में अगर देखें तो हमारे पास 2 मोल्स गैसेस थी, राइट? बन गया 1 मोल, इसमें भी हमारे पास डिक्रीज हुई एंट्रोपी, राइट? अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की तो इसमें क्या है? कार्बन है सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन होगा गैसियस फॉर्म में, और उससे हमें मिला CO2, राइट? CO2 भी गैसियस स्टेट में, तो हमें एज सच चेंज इन एंट्रोपी नहीं देखने को मिला, राइट? अगर ऑप्शन डी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ गैसेस है, उससे सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस मिल रही है, राइट? यानी इस केस में हमें मैक्सिमम डिक्रीज देखने को मिल रहा है एंट्रोपी में। तो हमसे यही पूछा था कि मोस्ट नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी किस केस में होगी? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। डी के केस में हमारे पास 3 मोल्स ऑफ गैसेस है रिएक्टेंट साइड पे, उससे सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस बन रहा है प्रोडक्ट साइड में, राइट? जिसके वजह से हमारे पास मोस्ट नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी उसके केस में देखने को मिलेगा, राइट? I hope you understood it well. Thank you and all the best.